की लीला ने और गुरु ने लीला दिखलाए डारी। गजब कर दिया गुरुदेव ने। लीला में लीला धर ने भी गुरु ने लीला दिखलाए डाली। अरे पात्र में बैठ के उसी समय पानी की धार रोके डाली। लीला में लीला धारी ने लीला की साख जोड़ डाली। जटक सकीनों को उठा करके और बाई आंखें फोड़ डाली। भगवान ने क्या किया है, जैसे ही गुरु शुक्राचार्य सागर की टोटी में बैठे, गुरुदेव ने जल की धारा को रोक दिया। और जैसे ही जल की धारा रुकी तो भगवान ने क्या किया, एक तिनके को उठाया और तिनके को उठा करके भाइयों उसी सागर की टोटी में जैसे ही किया, श्री गुरु शुक्राचार्य की एक लंकी आंख फूट गई। गुरु शुक्राचार्य निकल के भागे, कहने लगे क्यों रे चेला, अरे तूने ये क्या किया, तूने तो हमारी बेमतलब में एक आंख फुड़वा डाली। तो दोनों दोनों तो सही रहते। क्यों? अरे तुम में काय घुस के बैठ गए, दानी दान करे भंडारी का पेट भराए, तुम ते मरे करी के बाद टोटी घुस के क्यों बैठ गए? बामन भगवान से राजा बलि कहने लगा है, प्रभु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया है, बेटा अगर तुम हमें देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान हमें दो। क्या? और क्या मांगा है भक्तों? अरे बामन बोले चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत भूमि रकम। भगवान बोले हैं, बेटा हमें तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए, माल खजाना नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए सुनो। बामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत भूमि रकम, यदि दे सकता है तो दे राजा, मुझे पृथ्वी 3.5 कदम। भगवान ने जवाब दिया है, प्रभु बेटा अगर आप हमें दान देना चाहते हो
तो और कुछ नहीं चाहिए। अगर दान ही दे रहे हो तो केवल 3.5 कदम पृथ्वी आप हमें दे दीजिए। बल हंस करके कहने लगा, प्रभु ये क्या मांगा? ओ ये क्या मांगा? अरे तुमने इतना कठोर प्रण करवाया, गुरु की सौगंध खिलवाई, 3 बार त्रिवाचा भरवाया और मांगा तो क्या? 3.5 कदम पृथ्वी। बल ने जवाब दिया, सुनो। बल बोला ये तो कुछ दान देने में हमको लगे शर्म। जवाब दिया भगवान, इतना प्रण करवा के मांगा, कोई पृथ्वी 3.5 कदम। बल बोला ये तो तुच्छ दान, अरे देने में हमको लगे शर्म। इतना प्रण करवा के मांगा, कोई धरती 3.5 कदम। प्रभु ये क्या मांगा? जवाब दिया है, बेटा अगर देना है तो दो, अन्यथा नहीं देना तो मना कर दो। भला संत को क्या चाहिए? एक छोटा सा आश्रम बन जाए भजन करने के लिए, और संत को तुम्हारी माल खजाने से कोई मतलब नहीं है। जवाब दिया है, प्रभु अगर आपने दान में ले ही लिया है तो आप अपना काम प्रारंभ करें, नापिएगा। भगवान ने क्या किया है? अपनी लीला को दिखाया, और लीला दिखा करके भगवान ने जैसे ही नापने का काम भक्तों पे प्रारंभ किया है, और जब नापने का काम प्रारंभ किया है भक्तों, कि उस विश्वरूप की माया ने और सूरज के अंश ठोंप डाले, 3 ही कदम की गिनती में फिर 3 ही लोक नाप डाले। भगवान ने इतना विशाल आकार किया, और इतना विशाल आकार करने के बाद भगवान ने जब नापा है भक्तों, तो 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया। जब 3 लोगों को नापा है भक्तों, तो प्रभु ने जवाब दिया, बेटा एक बात कहीं बोलो, कि प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, मेरी बाकी रकम और दे दे। अरे दे चुका दान के 3 कदम, मेरो आधो कदम और दे दे। बल ने जवाब दिया है, भगवान जब तुम हमारे दरवाजे पर आए तो छोटा सा रूप था तुम्हारा, और जब हमने तुम्हें दान दे दिया तो तुमने इतना विशाल आकार कर लिया। भला छोटा सा कमंडल था, छोटा सा चिमटा था, अब प्रभु जाए भरे तो कौते भरे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
हम दानवीर हैं, दानवीर दानी राजा हैं। आपको हम अपने दरवाजे से विमुख नहीं लौटाएंगे महाराज। जवाब दिया है तुम्हारा आधा कदम शेष बचा है, उसके बदले में आप हमारे आधे शरीर को नाप लीजिएगा। भगवान ने जवाब दिया है कि अरे राजा बलि, हम तेरे से बड़ा प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगो। भगवान कहने लगे वरदान मांगो। बलि बोला है प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संतन भूखा जाए। केवल एक ही वरदान दो। भगवान ने कह दिया बेटा ऐसा ही होगा, लेकिन जा हम तुझे अपनी इच्छा के अनुसार पातालपुरी का राजा बनाते हैं। तो भाइयों राजा बलि को पातालपुरी का जब राजा बनाया है तो बलि कहने लगा है प्रभु माफ करना, हम तो थोड़ा ऊपर जाने की सोच रहे थे, लेकिन तुमने तो हमें गड्ढेला में ढकेल दो, अब जाए तो कहां जाए। अगर भगवान तुमने अपनी इच्छा के अनुसार हमें वरदान दे दिया है तो एक वरदान आप हमारी इच्छा के अनुसार दो। कहने लगे मांगो। जवाब दिया है कि प्रभु जिस दरवाजे पर मैं अपनी नजर को घुमाऊं उसी दरवाजे पर केवल आपके ही दर्शन मुझे होते रहे। भगवान ने बिना सोचे समझे कह दिया कि जा भक्त ऐसा ही होगा। लेकिन भक्तों जब भगवान वरदान दे देते हैं तो राजा बलि पातालपुरी का राजा बना है। अब तो राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। और बताया भी है, लिखा भी है, किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर लाइनें लिखी हैं कि भक्तन ने हमको नाना भांति नचायो रे, भक्तन ने हमको इन भक्तन के कारण मने बैकुंठ बिसरायो। भक्तन ने हमको नाना भांति नचायो रे, भक्तन ने हमको। भाइयों भक्त के बस में है भगवान। अब तो वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या हुआ, क्षीर सागर में मैया लक्ष्मी बड़ा परेशान है। मैया लक्ष्मी ने देखा मेरे प्रभु को काफी दिन हो गए, लौट करके नहीं आए, गए तो गए कहां। बाबा नारद ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण कहते हुए पहुंच गए स्वर्गलोक में। मैया ने देखा है, नारद को बुलाया, जवाब दिया बेटा नारद एक बात बताओ, तुमने कहीं हमारे भगवान को देखा है? भगवान को? भैया भगवान तो हर एक जगह निवास करते हैं। अरे हमारे प्रभु को कहीं देखा है? कहाँ कहाँ निवास करते हैं? आगे भगवान, पीछे भगवान, अगल में भगवान, बगल में भगवान, राजा बलि के घर भगवान। मेरे प्रभु? हाँ। और राजा बलि के घर? राजा बलि के घर पहरेदारी कर रहा है, पहरेदारी चक्कर से काट रहे हैं। नारद ने जवाब दिया मैया अरे तुम्हारे भगवान तो राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। कहने लगी मैया लक्ष्मी नारद कोई उपाय? एक ही उपाय है। क्या? अबे महीना चल रहा हुआ सावन को। हाँ हाँ। और राजा बलि की कोई बहन ना है, तो राजा बलि की बहन बन के चली जाओ और एक राखी ले जाओ, तो राजा बलि की राखी बांध देना। राजा बलि ये कहेगा बहन कुछ मांग लो, तो ज्यादा कुछ मत मांगना, तुम अपने पहरेदार को मांग लेना। यानी हम अपने भगवान को ही मांग लें? हाँ। नारद ने बात बताई, कह दिया कि मैया आप कुछ मत मांगना और मांगो
तो केवल अपने प्रभु को ही मांगना। और नारद बताते हुए बोले मैया सुनो, एक बात मेरी सुनो, आगे सावन का महीना आ रहा है और तुम राजा बलि के दरवाजे पर जाओ राखी लेकर। अरे तू जाइए और मेरी माता और राखी ले जाइए, तू जाइए। तू जाइए मेरी मात राखी ले जाइए। जवाब दिया है नारद ने, मां तुम राखी लेकर के चली जाओ और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के, राजा बलि के कोई बहन नहीं है, राखी कलाई में मांगना। राजा बलि कहेगा बहन मांगो तो कुछ मत मांगना,